स्टैंडर्ड 12th गाला पेपर 2025 सेक्शन ए, पेपर नंबर है 3। देखिए इसके अंदर टोटल 20 एमसीक्यूज है। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स, देखिए ये काफी स्टूडेंटों को इसमें बहुत गड़बड़ होती है। एक चीज माइंड में बिठा के रखो, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है। अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो उसका मतलब लॉस आएगा। अब कौन से अकाउंट का है वो देख लो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा भाई, एप्रोप्रिएशन के ऊपर से क्या मिलता है? डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। तो किस साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का, तो लॉस, तो डिविजिबल लॉस आएगा। डेबिट बैलेंस से ये वर्ड खास ध्यान रखना, तो यहां पे आंसर आएगा अपना डिविजिबल लॉस, डी। चलिए सेकंड है, हाउ वुड यू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस बोला है यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑफ द फर्म। अच्छा, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है यानी क्या हो गया? क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, तो एक्सपेंस नहीं आएगा, लाइबिलिटीज भी नहीं आएगा, लॉस भी नहीं आएगा, इसका मतलब इनकम वर्ड आएगा। चलिए थर्ड ले लेते हैं, गुडविल इज फिल इन द ब्लैंक्स वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, गुडविल के अंदर क्या है? जब इंपॉर्टेंट कब होता है? गुडविल इज फिल इन द ब्लैंक्स वेयर द इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट। लेस वर्ड आएगा इसके अंदर, ये लर्न ही करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन भी थोड़ा इनकम्प्लीट जैसा लगता है, तो इसका आंसर लेस याद ही रख लेना। चलिए, गुडविल इज विच टाइप ऑफ एसेट्स। कौन से टाइप की? गुडविल यानी रेप्यूटेशन बिजनेस की। वो कहीं दिखती है? नहीं भाई, नहीं दिखती है, तो टेंजिबल नहीं है, तो इनटेंजिबल है। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ, इन विच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ध्यान रखना, विच रेशियो, प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है? ओल्ड पार्टनरों का होता है, वो फिर से अपनी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं। कौन सा रेशियो आएगा? ओल्ड रेशियो आएगा। इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग गेन रेशियो नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। ध्यान रखना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का है बोला है। नेक्स्ट सिक्स्थ, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिल इन द ब्लैंक्स इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। रिवैल्यूएशन, और मेन वर्ड है रिकंस्ट्रक्शन। डिजोल्यूशन है तो ध्यान रखना, डिजोल्यूशन में वर्ड आंसर यहां पे डिजोल्यूशन वर्ड आ जाएगा तो रियलाइजेशन आ जाएगा, पर ये रिकंस्ट्रक्शन है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरी बात, इस अकाउंट का दूसरा नाम क्या है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, सेवंथ, बैलेंस ऑफ जर्नलिजर and credit balance of profit and loss account is transferred to fill in the blanks at the time of admission of a new partner। एडमिशन आए या रिटायरमेंट आए, जर्नलिजर है या क्रेडिट बैलेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस है यानी प्रॉफिट है, ये तो पुराने पार्टनरों का है, तो ओल्ड पार्टनर में जाएगा। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट न्यू एडमिटेड पार्टनर गलत है, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट गलत है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सही है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। और अगर डिटेल में इसका आंसर बनाना हो तो बना सकते थे ये लोग, क्रेडिट साइड भी लिख सकते थे। चलिए कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड एंड फिल इन द ब्लैंक साइड। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है वो कहाँ जाएगा भाई? प्रीमियम ऑफ गुडविल यानी वो पैसा कैश में ला रहा है, एक तो कैश में डेबिट आता है। अच्छा, दूसरी एंट्री, पार्टनर्स के कैपिटल या तो करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, डेबिट वाला तो हटा ही दो, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल वाला हटा देते, ये भी हटा देते, ए और सी हटा देते। क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ध्यान रखने का, क्या लिखा है? प्रीमियम ऑफ गुडविल किस में आता है भाई? प्रीमियम ऑफ गुडविल आता है एडमिशन में। अब ये आंसर भी आपको सही लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, लेकिन एडमिशन है तो ध्यान रखने का, सैक्रिफाइस रेशियो। देखिए
क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड देयर सेक्रीफाइस रेशियो, ये ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा तो लिखा नहीं कि एडमिशन है कि रिटायरमेंट है, लेकिन क्या लिखा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द पार्टनर। कब लाएगा गुडविल? अरे भाई एडमिशन होगा तो ही लाएगा, इसलिए ये आंसर सही है। ओल्ड रेशियो आंसर ध्यान रखना, ये गलत है, तो ये आंसर सही है अपना, क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड देयर सेक्रीफाइस रेशियो। चलिए 9th ले लेते हैं, ये भी रटने का है, इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग की जरूरत नहीं है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट इज पेबल, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन अनपेड अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरमेंट पार्टनर को अपने ने पैसे नहीं दिए तो कितना % इंटरेस्ट लगता है? 6%। ये अपना रूल ही है, ये याद ही रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है 10। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी रिटर्न एट द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? ध्यान रखना, डिजोल्यूशन होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑफ डेटर्स 24,500। अब जानते हो, देखिए जब डिजोल्यूशन होता है तो एसेट सारी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, तो ये जो डेटर्स है 24,500 वो रियलाइजेशन में डेबिट लिखेंगे, एंड बैड डेट्स रिजर्व 4,500, और वो 4,500 है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट से लिखेंगे इन द बैलेंस शीट्स एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन। देखिए ये वर्ड तो बाद में आया, पर उसके पहले ही मैंने बोला डिजोल्यूशन, कैसे मालूम पड़ा? रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर से। कब बनता है? डिजोल्यूशन होता है तब। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई ये बैड डेट्स रिजर्व कहां शो करते हैं? रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड। कितनी अमाउंट? 4,500, तो ये आंसर सही है। यही क्वेश्चन को 4-5 तरह से और पूछा सकता है। भाई डेटर्स कहां शो करोगे? 24,500 कहां शो होगा? रियलाइजेशन में डेबिट साइड। बैड डेट्स रिजर्व को रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। चलिए कोई माइनस कुछ नहीं होता है, सीधा ये इसको डेबिट साइड, इसको क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। नेक्स्ट है 11। एट व्हाट मैक्सिमम रेट परसेंटेज फॉर प्रीमियम ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कैन बी डिसाइडेड बाय द कंपनीज ऑन देयर इश्यू शेयर्स? जब शेयर इश्यू करते हैं तो कितना मैक्सिमम प्रीमियम ले सकते हैं? कोई लिमिट ही नहीं है भाई। अरे क्यों लिमिट नहीं है? कोई कंपनी की मार्केट में जोरदार रेप्यूटेशन है, एमआरएफ जैसी कोई कंपनी है, अगर वो शेयर इश्यू करेगी तो उसका तो शेयर का प्राइस ही वो जोरदार रखेगी। और कोई छोटी कंपनी है तो प्रीमियम उसका छोटा रखना पड़ेगा, या तो मार्केट में उसकी रेप्यूटेशन नहीं होगी तो हो सकता है वो फेस वैल्यू से इश्यू करे। तो ध्यान रखना, शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर इश्यू का प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? देखिए 10% नहीं, 100% नहीं, 25% नहीं, नो लिमिट, ये आंसर। यानी शेयर इश्यू करते हैं प्रीमियम से, उसका कोई लिमिट नहीं है। चलिए अच्छा, दूसरी आपके लिए खुश खबर है। देखिए ये जो यूजीटी एकेडमिक है, उसने अपनी ऐप है यूजीटी, उसके ऊपर एक कोर्स लॉन्च किया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है भाई। कितना? 599। उसमें क्या मिलेगा आपको? अकाउंट्स के बुक के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे विथ समझाए हुए। दूसरा, स्टैटिस्टिक के अंदर भी दोनों पार्ट के, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी एकदम इजी वे में समझाए हुए मिलेंगे। अच्छा, अब देखिए आप स्कूल के या तो ट्यूशन के सर के पास अभी जाओगे, सर मेरे को ये सम सिखाओ, तो सर क्या करेंगे? भाई अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। सर के पास टाइम होगा नहीं होगा, आपका आने जाने का टाइम बिगड़ेगा। तो घर बैठे आप ये 599 में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपनी ऐप डाउनलोड करो और कोर्स परचेज कर लो। चलिए नेक्स्ट है अपना 12th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज ओपन टू इनकॉर्पोरेट द अकाउंटिंग इफेक्ट of assets and liabilities of the partnership firm at the time of dissolution? अच्छा, डिजोल्यूशन के टाइम एक ही चीज अकाउंट ओपन होती है। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट। आंसर ये रहा, रियलाइजेशन अकाउंट। बस, तो ये आंसर। क्या पूछा है भाई? डिजोल्यूशन में कौन सा अकाउंट ओपन होता है? रियलाइजेशन। अच्छा, ऐसा पूछे एडमिशन, रिटायर और रिकंस्ट्रक्शन में रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आंसर आएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट और रिकंस्ट्रक्शन में रीवैल्यूएशन, और डिजोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट 13। एट व्हाट मिनिमम प्राइस पर शेयर्स कंपनी कैन बी इश्यू शेयर्स अकॉर्डिंग टू द करंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट? क्या पूछा है सब में? अरे भाई इक्विटी शेयर जब इश्यू करने हो, शेयर इश्यू करने हो, तो एक शेयर का प्राइस मिनिमम कितना रख सकते हैं? 1 रुपया। 1 रुपये से कम शेयर का प्राइस रख ही नहीं सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 1। चलिए ले लेते हैं 14।
विच टाइप ऑफ अकाउंट्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कौन से टाइप का है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? आंसर आएगा पर्सनल अकाउंट। तो चलो ये आंसर है अपना। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रेजेंट करता है? प्रेजेंट ओनली रिजल्ट नहीं भाई, एनालिसिस का मतलब कुछ एनालिसिस तो करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन नहीं, मेक्स इंटरप्रिटेशन यस। एनालिसिस का काम ही ये है, इंटरप्रिटेशन का अर्थघटन करने का काम है। नेक्स्ट 16, एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर ऑफ द कंपनी इज 6 लाख एंड करंट ईयर यानी अभी को कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 6 लाख रुपया है। ओके, अभी का करंट ईयर का बोला है। एंड इफ इट इज इंक्रीज बाय 20% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले ये 20% ज्यादा है, यानी इसके अंदर 20% ऐड करके है। देखिए, द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर ऑफ अ कंपनी इज 6 लाख। करंट ईयर जो है, ये करंट ईयर उसका एक्सपेंस है 6 लाख एंड इफ इट इज इंक्रीज बाय 20% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के मुकाबले ये 20% ज्यादा है। तो देखिए, अगर प्रीवियस ईयर में कोई खर्चा आपने 100 किया है तो इस साल कितना किया होगा? 20% ज्यादा किया है तो 120 किया है। 120 के अंदर ये 20 ऐड हो चुका है, तो पिछले साल का खर्चा कितना होगा? 100। तो मैं ऐसे एक स्टेप बना सकता हूं, 120 इस साल का खर्चा, पिछले साल का खर्चा कितना, एक्सपेंस कितना, 100। देयरफॉर 6 लाख क्या है, इस साल का एक्सपेंस है, 6 लाख है इस साल का एक्सपेंस, तो प्रीवियस ईयर का कितना होगा? क्या पूछा है देखिए क्वेश्चन में, द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर ऑफ अ कंपनी इज 6 लाख एंड इफ इट इज इंक्रीज बाय 20%, ये 20% ज्यादा ऐड करके है टू द प्रीवियस ईयर, व्हाट विल बी द एक्सपेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल कितना एक्सपेंस होगा ये पूछा है। अच्छा, तो ये स्टेप बनाना पड़ेगा। सपोज प्रीवियस ईयर का खर्चा 100 रुपया है, तो 20% ऐड करके इस साल का खर्चा होगा 120, तो ये 6 लाख भी इस साल का ही खर्चा है, करंट ईयर का है। तो ऐसे स्टेप बनाओ, 120 करंट ईयर का एक्सपेंस, तो प्रीवियस ईयर 100, देयरफॉर 6 लाख करंट ईयर का एक्सपेंस, तो प्रीवियस ईयर का कितना होगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये करो 120। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे आएगा 5, तो इधर 5000 इंटू 100 तो 5 लाख आया। अब ये सही है कि गलत चेक करना हो तो अब 5 लाख का कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 20%। तो 5 लाख का 20% करो तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा। ये दोनों का ऐड कर दो तो आ गया 6 लाख। अच्छा, सम में क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द एक्सपेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल कितना होगा भाई? पिछले साल होगा 5 लाख, तो अपना आंसर यहां पे है, हाँ है 5 लाख है, तो चलो 5 लाख आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट है अपना 17, लिक्विड रेशियो इज, अच्छा, मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी रेशियो, देखिए लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर थोड़े आंसर में कंफ्यूजन है, दो तरह से आंसर आ सकता है, बट यहां पे बुक में ये जो दिया है मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, तो मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंसी ही अपने रखेंगे। एक्चुअली लिक्विडिटी रेशियो क्या शो करता है भाई? लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी शो करता है बिजनेस की, तो ये आंसर भी सही है, पहला वाला भी। चलिए नेक्स्ट है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर इंक्लूडेड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का मेजरमेंट, तो पहला आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर इंक्लूडेड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, कंपोजिट रेशियो, ये उसका आंसर है। 19, कलेक्शन ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कलेक्शन ऑफ डेटर्स का मतलब क्या? डेटर्स को अपने ने माल सामान बेचा है उधर, उससे पैसा आ रहा है, और बिल रिसीवेबल में उससे भी पैसा आ रहा है, तो क्या होगा? पैसा आया, पैसा आया तो इनफ्लो हो गया, तो इनफ्लो वाला सही है। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो वाला हटा दो, ये भी हटा दो। अच्छा, ये इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आता है, फाइनेंसिंग में नहीं, तो पहला आंसर कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान रखना,
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में ये आता है डेटर्स और बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो इसका आंसर है कैश इनफ्लो। अच्छा, इनफ्लो क्यों हुआ? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब पैसा आना, आने को बोलते हैं इनफ्लो, तो आंसर है अपना इनफ्लो, और वो कहाँ आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। चलिए नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, क्या होता है इंटरिम डिविडेंड? पे करते हैं, पे है कि रिसीव्ड है? पे किया है। डिडक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, एड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, पेमेंट करेंगे। दूसरा डिडक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, पहले तो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ये कंफर्म है। एड टू ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, डिडक्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। अब ये तीनों में से कौन सा आंसर सही है? नॉन ऑफ द गिवन तो नहीं है, तीनों में से आंसर। अब डिविडेंड पे करते हो तो पैसा जाएगा। अब डिविडेंड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये रहा और ये रहा। पैसा जाएगा तो क्या होगा? पैसे कम हो जाएंगे, तो डिडक्ट वाला ये हो गया। और दूसरा डिविडेंड ऊपर प्लस करते ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, एड टू ऑपरेटिंग स्टेटमेंट यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड डिडक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ये आंसर जो है अपना सही है। तो 20 का आंसर आएगा सी, एड टू ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एंड डिडक्ट फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उम्मीद करता हूं मैंने ये जो MCQs आपको समझाए वो आपको अच्छे लगे होंगे। अरे भाई, अच्छा लगे तो खाली अच्छा ही थोड़ी लगाना है, फ्रेंड को दे धनाधन शेयर कर दो और अपनी UGT एकेडमी को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।